विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 49वां श्लोक है। 48वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पहले भगवान से प्रार्थना की कि आपका ये घोर रूप देख करके मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ, मन मेरा स्थिर नहीं हो पा रहा है, मुझे आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। तो अब भगवान ने कहा कि मैंने तो अपनी प्रसन्नता से, अपनी योग शक्ति से तुझे यह रूप दिखलाया। और अब 11वें 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञ धैर्य न दानैहि न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैहि एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु ब्रवीर। भगवान कहते हैं, ना तो वेद के अध्ययन से, न यज्ञ के संपन्न होने से, न दान देने से, और न क्रिया अर्थात सत्कर्म करने से, किसी की सेवा शरीर के माध्यम से क्रिया करने से या तप करने से, उग्र तप करने से, इन माध्यमों से भगवान का यह जो रूप है, विश्व रूप, यह इस नरलोक अर्थात मृत्युलोक में नहीं देखा जा सकता है। पहले कभी किसी ने नहीं देखा है इस माध्यमों से। हे पांडुपुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। तो बहुत स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि ये जो विश्व रूप है यह पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। और ये जो इतने माध्यम यहाँ पर बताए हैं, वेदों का अध्ययन, यज्ञ की संपन्नता, या दान देने से, या क्रिया, या उग्र तप करने से, इन सब माध्यमों से यह कभी देखा नहीं जा सकता, यह भी बता दिया। निराकार और साकार, ये दो जो मार्ग हैं भगवान की भक्ति के, भगवान की साधना के, भगवान की प्राप्ति के, या भगवान को जानने के, उन दोनों के अनुयायियों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी समझ है। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि किस प्रकार आप इस संसार में व्याप्त हैं अपनी योग और विभूतियों के द्वारा, तो जो निराकारवादी हैं वे तो ये मानते हैं कि आकार सीमित होता है, और सीमित होने के कारण आकार व्यर्थ है, और इसीलिए वे ये मानते हैं कि निराकार के रूप में ही भगवान इस जगत में व्याप्त है, और निराकार के माध्यम से ही यह सृष्टि की स्थिति और यह बनी हुई है, और चलायमान भी है। यह स्थिति कि इस सृष्टि की स्थिति बनी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वो अपने आप को, यदि आवश्यक होता कि उन्हें यह दिखाना होता कि निराकार अपने निराकार रूप के माध्यम से ही वे इस संसार को व्याप्त कर करके इस संसार को की स्थिति को बनाए रख रहे हैं, तो उनके लिए निराकार होना असंभव नहीं है। उनसे तो आगे के श्लोकों में आएगा कि जो ब्रह्म होते हैं, जो ब्रह्म जिसे हम जानते हैं, जो निराकार का स्वरूप है, उसका आधार भी भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्मा का भी आदि हूं, और ब्रह्म के रूप में, हम परब्रह्म के रूप में जिस निराकार को जानते हैं उसका भी आश्रय और आधार भगवान श्री कृष्ण ही है। दोनों रूपों से इस श्लोक को समझा जा सकता है। यहाँ पर भगवान चाहते तो निराकार के रूप में अर्जुन को दिखा सकते थे कि निराकार के रूप से उन्होंने इस सृष्टि को व्याप्त कर रखा है और इस सृष्टि की स्थिति चलायमान बना रखी है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने साकार रूप से विश्वरूप प्रदर्शित किया। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकों मुख, अनेकों उदर, अनेकों भुजाएं, अनेकों नेत्र, अनेकों आयुध, अनेकों माल्याम, इस प्रकार भगवान ने बताया कि ये विश्व रूप जिससे यह
सृष्टि व्याप्त हो रखी है और यह सृष्टि की स्थिति बनी हुई है, चलायमान भी है, वह निराकार नहीं है, वह आकार वाला है, साकार वाला है, वह विश्व रूप है जिसमें अनेकों वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम वरदरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। वह विश्व रूप है, वह भगवान का, भगवान अनेकों भुजाओं वाले विश्व रूप के माध्यम से इस संसार का आधार और आश्रय बने हुए हैं। भगवान ने वहां पर उस विश्व रूप को प्रस्तुत करके यह प्रमाणित कर दिया कि इस सृष्टि को साकार रूप से भी इस सृष्टि की स्थिति और इस सृष्टि को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि भगवान के इस विश्व रूप में, उस विश्व रूप में सृष्टि का सृजन भी हो रहा था और अनेकों वीर योद्धा उसमें मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे थे। तो सृजन और मृत्यु दोनों ही साकार रूप से हो सकती है, और केवल सृजन और मृत्यु ही नहीं, विश्व के जितने भी कार्य हैं वे सब उस साकार रूप के माध्यम से संपन्न होते भी हैं और हो भी सकते हैं। यह भगवान के इस विश्व रूप ने प्रमाणित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में 48वें में भगवान ने यह बताया कि ये जो उनका विश्व रूप है, यह विश्व रूप वेद यज्ञ इन सब के माध्यम से नहीं इसका कभी भी दर्शन प्राप्त हो सकता है। वैसे ज्यादातर जो वेदांती होते हैं, जो यज्ञ करने वाले होते हैं, वे भगवान को ज्यादातर निराकार ही मानते हैं और उसकी आवश्यकता है नहीं। भगवान को आप इतना कमजोर मत आंकिए कि भगवान साकार रूप में इस सृष्टि का आश्रय, आधार और स्थिति बनाए नहीं रखते हैं। ये आपकी कमी है, आपके विचारों में कमजोरी है। भगवान की शक्तियों में और विभूतियों में वह कमजोरी है नहीं, जो भगवान ने प्रमाणित करके विश्वरूप के माध्यम से प्रमाणित कर दिया। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 49वां श्लोक। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिप्रीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। English translation: Gita as it is, Swami Prabhupada. Your mind has been perturbed upon seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free from all disturbance. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं: मां न हो ते तुम, तुम्हें व्यथा अर्थात पीड़ा, कष्ट, संकोच, दुख, संताप, मां न हो च भी, विमूढ़ भाव, मोह, मोहित मत हो, दृष्टवा देखकर, रूपम रूप को, घोर भयंकर, भयानक, डरावने, इद्रक इस, मम इदम मेरे इसको। तीसरी पंक्ति व्यपेत भीव, सभी प्रकार से भय से मुक्त होकर के, अभय से छुटकारा पाकर के, प्रीत मना प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से, पुनस्त्वम पुनः फिर, त्वम तुम, तदेव तद एव, तद उस, एव इस प्रकार, में मेरे, रूपम रूप को, इदम इस, प्रपश्य देखो। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे,
तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते हैं। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इसमें प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवान ने ये तो बता दिया था पिछले श्लोक में ही कि किन मार्गों से भगवान के इस घोर रूप को नहीं देखा जा सकता, और भगवान ने अर्जुन के ऊपर प्रसन्न होकर के अर्जुन को यह रूप, विशेष रूप, विश्वरूप रूप दिखाया है। अब भगवान अर्जुन को एक आखिरी, जिसे कहते हैं अंतिम, वह बात बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि माते व्यथा, तू व्यथित मत हो, दुखी मत हो, संतापित मत हो, और ना ही तू विमूढ़ भाव हो। अर्जुन भगवान के घोर रूप को देख करके हतप्रभ हो रहा था, विचलित हो रहा था, अपने धैर्य को खो चुका था, शांति खो चुका था। और भगवान ने कहा कि तुम इस प्रकार मेरे इस घोर रूप को देख करके इस प्रकार का व्यवहार मत करो। अर्जुन ने ही भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मुझे आपका वह रूप दिखाइए जिससे आप इस जगत को व्याप्त करके रखे हैं। भगवान ने अर्जुन को वह रूप दिखाया जिससे यह पूरा संसार भगवान के भीतर व्याप्त है, और किस प्रकार भगवान इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, इसकी स्थिति को बनाए रख रहे हैं विश्वरूप के माध्यम से। यह सब भगवान ने अर्जुन के ऊपर कृपा करके बताया। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो मैंने स्वामी रामसुख दास जी की चर्चा से प्राप्त किया। तो देखिए, अर्जुन भगवान का विश्वरूप देखने में असमर्थ थे, तो भगवान ने उन्हें कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे रूपमैश्वरम, कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो जो देने की बात आई है, दिव्य दृष्टि देने की, वह तो उस श्लोक में आ गई है। वो श्लोक की मैं संख्या बता, 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो अपने चक्षुओं से मेरे इस ऐश्वर्यमय रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। यह 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ताकि अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख सके। इसी प्रकार की दिव्य दृष्टि को पा करके संजय भी धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में हो रहे भगवत गीता के इस ज्ञान का पूरा विवरण दे रहे थे। तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही भगवान का यह एक तो दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो रहा था और वह विश्व रूप भी देखा जा सकता था। ऐसा नहीं है, दिव्य दृष्टि थी इसीलिए वो वहां से यहां तक युद्ध भूमि तक देख पा रहे थे। अर्जुन तो वहीं पर थे, उन्हें वह दिव्य दृष्टि केवल और केवल भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए आवश्यक हो रही थी। तो अब भगवान का विश्व रूप और काल रूप समाप्त हो रहा है, और जैसे ही विश्व रूप और काल रूप समाप्त होता है, अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख कहीं भी किसी श्लोक में नहीं आया है, परंतु उसके यहां से आगे अर्जुन जो भगवान का चतुर्भुज और दिव्य दृष्टि द्विभुज रूप देखने वाले हैं, उन सब के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। और दिव्य दृष्टि मनुष्य में तभी तक रहती है जब तक वह संतापित नहीं होता, या वह विमूढ़ नहीं होता, विचलित नहीं होता, या शोक में व्याकुल नहीं होता।
जैसे यह भी उल्लेख आया है स्वामी रामसुख दास जी की चर्चा में कि संजय की दिव्य दृष्टि भी दुर्योधन की मृत्यु पर हो गई थी। जब दुर्योधन की मृत्यु से संजय व्याकुल हो उठे और अश्रुपूरित हो चुके, तब उसी तत्क्षण उनकी दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। ये हुआ संजय दुर्योधन की मृत्यु, अर्थात महाभारत का पूरा का पूरा अंत हो जाने के पश्चात संजय की दृष्टि गई, उसके पहले नहीं गई, ऐसा स्वामी रामसुख दास जी ने कहा है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा था कि इस भगवत गीता में दृष्टि देने का श्लोक तो आता है 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में। अर्जुन की कब और किस समय अर्जुन की दिव्य दृष्टि चली जाती है, उसका पुनः भगवान श्लोक में बोल करके नहीं बताते हैं, परंतु इस 11वें अध्याय के 39वें श्लोक के 49 श्लोक के बाद में जैसे ही भगवान विश्व रूप और काल रूप से परिवर्तित होकर चतुर्भुज रूप में परिवर्तित होते हैं, वहीं से अर्जुन की दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवान छोटी छोटी बातों को भगवत गीता के मध्य में ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि देख अब मैं तुझे यह विश्व रूप से देख लिया तूने, अब मैं चतुर्भुज दिखा रहा हूँ, उसको देखने के लिए तुझे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब मैं वो तुझसे वापस छीन रहा हूँ। इतना सब तो विवरण नहीं देंगे भगवत गीता में। यह समझ की बात है कि हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे ही विश्व रूप और काल रूप समाप्त हो गया और चतुर्भुज रूप प्रारंभ हो गया, वहीं से दिव्य दृष्टि अर्जुन की जाती रही, और इसके पहले ही जाती रही, क्योंकि अर्जुन जैसे ही विमूढ़ हुए, संतापित हुए, व्याकुल हो उठे और उन्होंने उस रूप को देखने की इच्छा रहित हो गए, वहीं से उनकी दिव्य दृष्टि लुप्त हो गई। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदरता से बताया कि जो भक्त होते हैं वह भगवान के इस विश्व रूप के प्रति अति आकर्षित नहीं होते हैं। आपने किसी भी भक्त को यह प्रार्थना नहीं करते हुए सुना होगा कि मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए। ये केवल अर्जुन ने प्रार्थना की भगवत गीता के मध्य में, और किसी भी भक्त ने इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की है। अनेकों भक्त भगवान के हो गए, पर किसी ने भी विश्व रूप के दर्शन की प्रार्थना नहीं की। तो भगवान का चतुर्भुज रूप देखने की अनेकों भक्तों ने प्रार्थना की, द्विभुज में भगवान को देखने की प्रार्थना की, विशेष करके चतुर्भुज रूप को देखने की अनेकों ने प्रार्थना की। इस क्योंकि वह सौम्य है, शांत है, प्रसन्नचित्त करने वाला है। कोई भी भक्त इस प्रकार के उग्र रूप को देख करके स्वयं को व्यथित नहीं करना चाहता। वह भगवान से प्रेम का संबंध बनाना चाहता है, वह भगवान से उग्र रूप होकर के भय से संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए कोई भी भक्त विश्व रूप या काल रूप को देखने की इच्छा भगवान के सम्मुख प्रकट नहीं करता है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, व्यपेत भी अपने मन से भय को निकाल दे और प्रसन्नचित हो। क्यों? क्योंकि मैं तुझे मेरा वही रूप पुनः दिखा रहा हूं। पुनः अर्थात पहले भी भगवान ने दिखाया था। महाभारत के इस गीता के प्रारंभ में दिखाया था ऐसा आवश्यक नहीं है। मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि वह भगवान जिस चतुर्भुज का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं पहले दिखाया था, वह पहले किसी और समय में भगवान ने अर्जुन को दिखाया होगा, उसका यहाँ पर भगवान संबोधन कर रहे हैं। विश्व रूप दिखाने के तुरंत पहले तो ऐसा किसी श्लोक में कोई चर्चा नहीं आती है कि भगवान पहले विश्व रूप दिखाने के पहले चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हुए और फिर विश्व रूप में गए, ना इसकी कोई आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान पहले चतुर्भुज होंगे तभी वह जाके विश्व रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता है भी नहीं। तो भगवान द्विभुज रूप से सीधे चतुर्भुज विश्व रूप में परिवर्तित हुए और चतुर्भुज विश्व रूप काल रूप से अब चतुर्भुज रूप में परिवर्तित होंगे, इस प्रकार का आश्वासन भगवान ने अर्जुन को दिया, ताकि अर्जुन अपनी व्यथा से मुक्त हो सके, अपने भय से उसकी मुक्ति हो सके और वह प्रसन्नचित होकर के भगवान उसकी जो प्रार्थना है भगवान ने स्वीकार कर ली
और भगवान अब उसे अपना चतुर्भुज रूप प्रदर्शित करेंगे, यह उन्होंने निश्चित रूप से आश्वासन दे दिया। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।